नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ धनंजय कश्यप और आप सभी देख रहे हैं बतकही विथ धनंजय कश्यप। ये ऐसा शो है जो आपका शो है। तो दर्शकों, आज के जो हमारे मेहमान हैं, आज के जो हमारे गेस्ट है, वो एक अद्भुत अभिनेता हैं। एक ऐसे अभिनेता जो कोई भी किरदार करते हैं तो उस पर वो डूब जाते हैं। ऐसा लगता है किरदार उनके लिए ही बना है। एक कमाल के अभिनेता, एक कमाल के इंसान, एक कमाल के बड़े भाई। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं राजेश तोमर सर। तो दोस्तों, हमारे साथ राजेश सर जुड़ गए हैं, तो मैं राजेश सर को इनविटेशन भेज दिया हूँ। राजेश सर, अगर आप हमारी बातों को सुन रहे हैं तो आप प्लीज हमारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें, क्योंकि नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं है भाई? आप? एकदम हम मस्त बढ़िया। सर। आप कैसे? सर, एकदम जबरदस्त। सबसे पहले तो आपका सर हमारे शो में स्वागत है, जिसका नाम है बतकही विद धनंजय कश्यप। आपके छोटे भाई का शो है। थैंक यू सो मच धनंजय। ये आपने हमें अपने इस खास शो में इनवाइट किया। मतलब दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो सर, सबसे पहले मैं अपना इस शो के बारे में बता देता हूँ कि शो हम कैसे करेंगे, आपसे बातें कैसे करेंगे, आखिर ये शो है क्या, जो दर्शकों को मालूम चले। तो हमारे शो का नाम है सर बतकही विद धनंजय कश्यप। ये एक ऐसा शो है जहाँ पे ना एडिटिंग होती है ना कटिंग होती है, डायरेक्ट वार्तालाप, दर्शकों से डायरेक्ट कनेक्शन, दिल का जुड़ाव करते हैं हमारे शो पे। और सर 5 सेगमेंट होता है हमारे शो में, और हर सेगमेंट में दो दो सवाल होते हैं जो दर्शक भेजे होते हैं, जो मेरे मन में होता है और जो दुनिया जानना चाहती है आपके बारे में, वो सवाल होता है। और छठे राउंड में सर हम करते हैं खेल, जिसका नाम है, उस शो का नाम है, मतलब उस सेगमेंट का नाम है जल्दी जल्दी बोली ना तो देर हो जाई। तो उसमें हम ओके। आपका क्या करते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जो आपके जीवन से जुड़ी होती है और आपको फटाफट जवाब देना होता है, और एकदम 2 ऑप्शन होते हैं, उसको चूज करना पड़ता है। ओके। तो बहुत खुशी हो रही है सर कि आप हमारे शो में आए हैं। मतलब कि अ, सच बताओ तो मुझे आपसे ज्यादा खुशी हो रही है कि हम आपके शो के हिस्सा है। दिल से, दिल तो से। सर, थैंक यू सर, हाँ। थैंक यू। बस आप सबका आशीर्वाद बने रहे और दर्शकों का प्यार बना रहे, ये शो थोड़ा सा बड़े लेवल पे होगा। तो सर, सबसे पहले सवाल ना पूछते हुए हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताइए, आप है कहाँ से? बेसिकली तो हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के बाद हम बिहार आए और बिहार से अभी उत्तर प्रदेश, वाराणसी के निवासी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने बेसिकली आप यूपी वाले हैं। हाँ, अभी फिलहाल तो यूपी वाले हैं। हाँ। तो देखिए सर, क्या है ना, आप यूपी वाले बिहार वाले बोलेंगे तो लोग आपसे जुड़ेगा दिल से, चलो यार ये हमारे वाले हैं। नहीं, वही तो बोला कि हमारा जन्म हुआ तो देवघर में हुआ, जी जी। जो पहले बिहार का हिस्सा था। अभी बाबा की नगरी है वो तो। बिहार, बाबा की नगरी। एक बाबा की नगरी में पैदा लिए, दूसरी बाबा की नगरी में आ गए। कर्म कर रहे हैं। तो सारे दर्शकों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग लाइव कमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम सर से पूछेंगे। लेकिन हमारा बतकही विद धनंजय कश्यप का पहला जो सेगमेंट है उसका नाम है सर सफर, जर्नी। पहला सेगमेंट का नाम है। तो पहला सवाल सर हम आपसे ये करना चाहते हैं इस सेगमेंट में कि आपने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और कब सोचा कि हमको इस फिल्म लाइन में जाना या जुड़ना है? क्या बचपन से ये शौक था आपका? अ, धनंजय, सच बात तो ये है कि जिंदगी में हम एक्टर होंगे और जी इस लेवल तक पहुंचेंगे, ये कभी सोचा ही नहीं था। जी जी क्योंकि पिताजी जो थे बहुत स्ट्रिक्ट थे और हमसे पहले हमारी फैमिली में कोई भी जी एक्टर जी। या इस फील्ड में आया नहीं, कला के क्षेत्र में कोई आया ही नहीं।
हम्म। तो हमारी तो सोच यही थी 9 से 5 की एक सरकारी जॉब। राइट। लेकिन एक होता है ना कि जो आपकी मुकद्दर में लिखा है वो आपको नहीं पता होता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको आपको वही जाना है जहां उसने डिसाइड करके रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बार 97 में हमको रामलीला में लक्ष्मण बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या बात है। और वहां से जर्नी शुरू हुई। इसके लिए पिताजी ने मार के घर से भी निकाल दिया। और सेम सच्चाई ये है कहानी। कि सच्चाई ये है कि 3 दिन तक घर से बाहर रहा। और चूंकि बहुत अच्छा वक्त था कि नवरात्र का समय था और उस समय हम 9 दिन का व्रत रहते थे, तो जी। खाने पीने का टेंशन नहीं था। तो कोई टेंशन नहीं था कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, वो टेंशन ही नहीं था। पानी मिल जी। जाएगा, पी के रह लेंगे। तो लेकिन 3 दिन के बाद पिताजी, माता जी की वजह से पिताजी ने मुझे घर लेके आ गए। लेकिन उन्होंने 3 साल तक मुझसे बात नहीं की। जी। और ऐसे हमारे अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई। जी। जी। और पहली बार कैमरा फेस किया 93 में। जी। दूरदर्शन नेशनल का एक सीरियल था जिसका नाम है आविष्कार, जिसमें शिवाजी साटम, जिनको आपने सीआईडी में देखा होगा, एसीपी जी। 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 प्रद्युम्न के रूप में हाँ शिवाजी हाँ हाँ। साटम। जी। जी। तो उन्हीं के शिष्य का रोल किया था। जी। और हमारे डायरेक्टर थे, हमारे पहले डायरेक्टर हमारी जिंदगी के, शुभांकर हम्म। घोष जी, क्या बात जो है सर। उस समय भी हमें बहुत स्नेह करते थे, आज भी बहुत स्नेह हम्म। करते हैं। हम्म। कि आज भी अगर बनारस आते हैं तो मुलाकात हो जाती है, फोन करके बुला लेते हैं मिलने के लिए। क्या तो बात है ऐसे सर। अभिनय जीवन की यात्रा की शुरुआत हुई। तो सर मेरा ये है सवाल कि कहाँ दूरदर्शन से शुरुआत और कहाँ आप भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ रुख आपका कैसे हुआ? आप मतलब कि ऐसा कब लगा कि चलो यार अपनी भाषा के लिए भी काम करते हैं, ऐसा मन में कब आया? बेसिकली ये भी नहीं सोचा था। हम्म। थिएटर में नाटक करते थे, तो नाटक करने के लिए उस समय काशी के रंगमंच में ऐसे भी पैसा होता नहीं। सिर्फ दो ही हम्म। थिएटर ऐसे हैं जो हम्म। कि पैसे के मामले में समृद्ध है। एक मराठी और हम्म। दूसरा गुजराती। हम्म। तो अपना हिंदी का रंगमंच इतना समृद्ध नहीं था। हम्म। खुद के पैसे लगा के जाने होते थे रिहर्स करने के लिए, और कोई ऐसा अगर हम्म। कॉस्ट्यूम पहनना है हम्म। तो वो भी खुद से बनाना पड़ता था। हम्म। तो अब वो कैसे मैनेज होगा, क्योंकि हम्म। पिताजी तो पढ़ने लिखने का ही पैसा दे सकते थे। वो हम्म। सरकारी जॉब में थे, हम्म। 3 बच्चे, तीनों को पढ़ाना है। हम्म। तो वो तो सिर्फ पढ़ा ही सकते थे। हम्म। तो इसके लिए हमने सिंगिंग शुरू कर दिया। अच्छा। और हाँ, कि सिंगिंग से जो पैसा कमाएंगे हम्म। उससे हम नाटकों में एक्टिंग करेंगे, इतनी बिल्कुल। ख्वाहिश थी। जी तो सर। कभी सीरियल फिल्मों में आने के बारे में तो सोचा ही नहीं। पहली हम्म। फिल्म मिली सन 2000 में। बिल्कुल। और वो अ, हमारे डायरेक्टर भी स्वर्गीय हो चुके हैं जी। जी। और प्रोड्यूसर भी स्वर्गीय हो चुके हैं। हम्म। डायरेक्टर थे स्वर्गीय लालजी यादव और प्रोड्यूसर थे स्वर्गीय महेश वर्मा। वाह। उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। जी। जी। और तो उस फिल्म का नाम था गुरु दक्षिणा। उसमें बतौर हीरो की हम्म। भूमिका हमको मिली। जी। जी। लेकिन एक होता है ना कि समय का चक्र होता है, जब तक आपका वक्त नहीं आता आपको वो जगह नहीं मिलती। जी। जी। और राइट। उसी समय दूसरी भोजपुरी की फिल्म बनी हम्म। थी सैया हम्म। हमार, जिसके हीरो थे रवि किशन। हाँ हाँ हाँ। दोनों फिल्म एक साथ रिलीज हुई। जी। लेकिन हम बनारस में रहते थे, हम्म। इसलिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हम्म। और या ये कह लें कि हमारा समय नहीं आया था, इसलिए जी। वो चीजें ऐसी होती चली गई। और हाँ, पहली चीज जो अभिनय हमने सीखा
उनके जी, बारे में बताना बहुत जरूरी है। जब हम बिल्कुल सर, रामलीला बिल्कुल। में लक्ष्मण जब हम रामलीला में लक्ष्मण का कैरेक्टर कर रहे थे, जी, तो अभिनय के बारे में कोई तमीज तो थी नहीं, बिल्कुल। कुछ जानते नहीं थे। तो हमारे जो प्राथमिक गुरु हैं, महेंद्र हुँ, कुमार सिंह नीलम, हुँ, हुँ, जब लक्ष्मण के रोल में कास्ट हो गए, तो चूंकि उस समय हम पहलवानी किया करते थे, तो पहलवानों की चाल कैसी होती है आपको भी पता है। मालूम है सर। तो वो टांग फैली हुई हुँ, और ऐसे अकड़ के चलना, हुँ, हुँ, तो वैसे ही चलते थे वो। हमको बार बार समझाया करते थे कि यार लक्ष्मण कैसे चलेगा, हुँ, हुँ, लक्ष्मण ऐसे चलेगा। हुँ, हुँ, अब आपने एक्टिंग की हो, उसके बारे में पढ़ाई की हो, तब तो आपको उसको समझ आई। हुँ, हुँ, आपने कुछ देखा भी नहीं है, तो राइट सर। कुछ भी सीख में नहीं था। और 2 दिन हुँ, समझाते समझाते एक दिन उनकी समझ, मतलब पूरी लिमिट क्रॉस कर दी, और उन्होंने मेरे चेहरे पे जो थप्पड़ मारा था, हुँ, हुँ, लोगों ने ये समझा कि अब शायद ये कल से नहीं आएगा नाटक करने, हुँ, रिहर्सल में नहीं आएगा। बिल्कुल। लेकिन शायद उस थप्पड़ ने, शायद ऊपर वाले की मर्जी थी कि उस थप्पड़ ने हमको समझाया कि नहीं, अभी हमको चीजें सुधारनी है। हुँ, फिर हुँ, हमारी चाल को सुधारने में हमारे एक दोस्त का बहुत बड़ा हाथ रहा। हुँ, हुँ, उसने 4 दिन तक मेहनत किया, और धीरे हुँ, धीरे हमारी चाल सुधरती चली गई। और बिल्कुल। ऐसे हमारे अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई। और पहली फिल्म के बारे में हमने आपको बताया कि उसके बारे में भी नहीं सोचा था। वो हुँ, फिल्म हुँ, ऑडिशन दिया, पास हो गया, और फिल्म मिल गई। तो यहाँ से हमारे बड़े सवाल पर्दे का सर, सफर शुरू हुआ। जी, सर जी। सवाल ये है कि जी। अ, आपने दूरदर्शन पे काम किया और पहली भोजपुरी फ़िल्म मिली। तो या दोनों टाइम आपके फैमिली से या आपके मित्रगण आपके सपोर्ट में थे या किसी ने साथ दिया आपको? हमें फैमिली में माँ प्यार करती थी, इसलिए सपोर्ट करती थी। लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने पिताजी के बहुत ज्यादा करीब थे, हुँ, हुँ, जबकि पिताजी हमको सबसे ज्यादा मारते थे। हुँ, लेकिन हम हुँ, पिताजी के ज्यादा करीब थे, बातें नहीं होती थी। हुँ, हुँ, हाँ, पहली बार पता चला कि पिताजी मेरे सपोर्ट में है, जब हुँ, मेरा हुँ, पहला इंटरव्यू हिंदुस्तान पेपर में निकला। हुँ, हुँ, छोटे पर्दे से लेके रामलीला के लक्ष्मण से लेके छोटे पर्दे तक का सफर। हुँ, हुँ, तो वो उस समय हिंदुस्तान लखनऊ में प्रकाशित होता था, वहीं हुँ, से जो है होती थी चीजें। हुँ, हुँ, उन्होंने उसको काट के मेरे छोटे भाई को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, सबसे छोटा भाई, बोला हुँ, कि इसको रख दो, और उसको हुँ, बोलना कि इसको संभाल के रख ले। हुँ, हुँ, तब उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद पिता अब खुश हैं कि उसके हुँ, बेटे का इंटरव्यू आया है, एक छोटे से काम की वजह से। हुँ, तो उसके बाद फिर कभी उन्होंने हमको कुछ नहीं बोला कि क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। उसके बाद जब हुँ, हम 2004 में मुंबई भी आए, तो उनका ही हुँ, सपोर्ट था कि 2004 में मुंबई आए। 2004 से लेके 2011 तक मुंबई में हुँ, अपना सफर बिताया। लेकिन जैसा होता है कि आपको अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल पाती हैं। हुँ, हुँ, और फिर 2010 में हमारे छोटे भाई का देहावसान हो गया, तो उसकी वजह से हमको वापस बनारस आना पड़ा। और बनारस हुँ, आ गए, फिर से बनारस नहीं है। तब से यही सफर चल रहा है, बनारस से ही अपने अभिनय के कैरियर का सफर चल रहा है। जी सर। जी। सर ये पहले हमारे सेगमेंट का ये हमारे सवाल थे, अब दूसरे सेगमेंट में चलते हैं। सेगमेंट का नाम है करियर और एक्टिंग। सवाल ये है इस सेगमेंट का पहला कि सर आपने बहुत सारे किरदार किए हैं, बहुत सारे, या हिंदी में हो या भोजपुरी में हो। आप रंगमंच पे भी बहुत सारे किरदार किए। वो वैसा कौन सा किरदार था जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? हाँ, रंगमंच पे हमने किरदार रंगमंच पे तो बहुत सारे किरदार है जो हमारे दिल के बहुत करीब है। हम्म, लेकिन उसमें एक खास है जिसमें हम्म, उस प्ले का नाम था अमर सुभाष, और जिसमें सुभाष चंद्र बोस की केंद्रीय भूमिका निभाया था। वो हमारे दिल के बहुत करीब है। हम्म, उसके बाद
दूसरा रश्मि रथी, जिसमें कर्ण की भूमिका निभाई थी, हम्म। वो हमारे दिल के बहुत करीब है। और तीसरी है अंधा युग। अंधा अंधा युग। युग में अंधा युग में हमने 2 बार प्ले किया और दोनों बार उसी चरित्र का निर्वहन किया, जिसका नाम है युयुत्सु। हम्म। वो किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है। युयुत्सु, जो कि कौरवों का भाई होते हुए भी पांडवों के साथ युद्ध लड़ा था, हम्म। और अंत में जब वो अपने घर पे आता है तो अपने आप को हर जगह से उपेक्षित पाता है और जी। वो सुसाइड कर लेता है। जी। तो वो हमारे दिल के बहुत करीब। जी। और फिल्मों में तो एक फिल्म की थी, जिसका नाम है हमार बड़की माई। हम्म। उसमें पिता की भूमिका, उसके बाद मोटकी दुल्हनिया 2, मोटकी दुल्हनिया 3, मंजली बहू, इसमें जो किरदार है, इसमें कुछ मतलब एक पिता का किरदार जिसमें बहुत सारे रूप थे। मतलब एक्टिंग के इतने वेरिएशन थे, जिसको करके हम्म। दिल को बहुत खुशी मिली। सर बीच में रुकना चाहूंगा आपको। जी हाँ। आपने पहली शुरुआत की तो लक्ष्मण के कैरेक्टर किया, अभी आप लेटेस्ट फिल्म की है मुटकी दुल्हनिया तेरी, उसमें भी आपके कैरेक्टर का नाम लक्ष्मण है और आपने सेम वही किरदार किया, तो कैसा है वो, क्या फील था? मतलब शायद यही लगता था कि वो जो जर्नी जहां से स्टार्ट थी, पहली लक्ष्मण का उस किरदार। और दूसरा वो लक्ष्मण का किरदार, वो भाई जो हाँ। ना चाहते हुए भी गलत हुआ, लेकिन वो भाई तो वही था, लक्ष्मण ही था। बिल्कुल सर। तो शायद इसी वजह से उस किरदार को जीने में बहुत आसानी हुई हम्म। और करके बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत खुशी मिली। सच में दिल को बहुत खुशी मिली। बिल्कुल। सर सवाल अगला है कि जैसे कोई भी आप किरदार करते हैं, किसी भी कोई भी भाषा की फिल्म हो, तो उस किरदार को आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे उसका कोई मेथड है जो फॉलो करते हैं आप? बेसिकली क्या है कि थिएटर में जो हमें सिखाया गया है कि जो भी किरदार है जी। वो समाज में है, हम्म। आपको अपने आंख और कान खुले रखने पड़ेंगे। बिल्कुल। आप कितने अच्छे तरीके से जज कर रहे हैं, अगर कोई भी आपसे बात कर रहा है तो कितने अच्छे तरीके से उसको जज कर रहे हैं, जी। कितने अच्छे तरीके से उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी। खुदा न खास्ता कभी वैसा कैरेक्टर आपको फिल्म में मिल गया तो हम्म। वही चीज लोग कहते हैं, अरे यार इसने क्या कमाल का काम किया है। बेसिकली वो कमाल आपका तब होता है जब हम्म। आप अपने आप को, अपनी आंखों को हम्म। और अपने कान को खुले रखते हैं। और जी जैसा सर। कि थिएटर में हमारे गुरु ने समझाया भी है कि हम्म। जितना अच्छा सुनोगे जी। उतना अच्छा बोलो। बिल्कुल बिल्कुल सर। बेसिकली हम सुनना नहीं चाहते, हम बहुत बोलना बढ़िया। चाहते हैं। हम्म। हमें बोलने की जल्दी रहती है। हम्म। तो अगर बोलने की जल्दी रहेगी तो हम्म। आपने हमसे प्रश्न क्या किया है, हम उसका हम्म। जवाब प्रॉपर क्या दें। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो पहले प्रॉपर हम आपको सुन तो लें, फिर बिल्कुल। तो हम जवाब देंगे। बिल्कुल सर। जैसे अब आज के इस बदकही के लिए बोले तो, सच बताए तो हमारी हालत बहुत खराब है, अभी तक खराब है। अरे अभी सर क्या बात कर रहे हैं? इस ठंड के मौसम में हमको पसीना हो रहा है, सच बता रहे हैं। क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि मेरा भाई हमसे क्या क्वेश्चन करेगा, ये पहले से आपने कुछ भी हमको नहीं बताया। लेकिन और सर यहाँ पे नो एडिटिंग नो कटिंग हुआ है, डायरेक्ट ऑडियंस सुन रही है आपको। इसीलिए कह रहा है ना कि अगर हम आपको बेहतर नहीं सुन पाएंगे तो हम बेहतर जी। जवाब भी नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल पहले सर। हमको आपको सुनना है, इसलिए हम आपको हम्म। सुन रहे हैं और हम्म। ये सोच रहे हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा, वो कितना जी। बड़ा घातक होगा।
जी। जी सर, तो सवाल अगला करते हैं सर, दूसरे सेगमेंट का ये तीसरा सवाल है। सवाल ये है सर कि आपने कई सितारों के साथ काम किया है। भोजपुरी में बड़े बड़े सितारे हैं, पवन जी, खेसारी जी, आपके निरहुआ सर, रवि सर, बहुत सारे लोगों के साथ काम किए, बहुत सारे तमाम। ऐसा कोई स्टार जिसके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, मैंने सबके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, मनोज भाई के साथ भी काम किया। उनके साथ एक फिल्म की थी। हम्म। उनके साथ भी काम करने का अनुभव बहुत अच्छा था। जी। और पवन भाई के साथ काम किया था, वो 2007 में काम किया था। हम्म। तो उस समय वो इंडस्ट्री में नए थे। और हम्म। चूंकि राजकुमार पांडे सर की फिल्म थी, जिनकी फिल्म जी। की शूटिंग करने कल हम चुनार जा रहे हैं, मतलब हम्म। उस फिल्म के बाद अब हम उनकी अगली फिल्म करने जा रहे हैं। तो जी। एक छोटा कैरेक्टर था, तो बहुत हम्म। मिक्सअप होने का मौका नहीं मिला। दिनेश भाई के साथ 5 फिल्में की। हम्म। और दिनेश भाई के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और जी। जी। एक हमारे विक्रांत सिंह राजपूत है, इनके बारे में हम बताना चाहेंगे। हाँ। मतलब उस इंसान को हम दादा करके बात करते हैं, दादा बड़े भाई को बोला जाता है। हाँ। हाँ। तो उनको हम दादा ही बोलते हैं। उन्होंने हम्म। बहुत स्नेह दिया। और हम्म। आज आपको हम ये भी सच्चाई बताना चाहेंगे कि फर्स्ट टाइम हमें भोजपुरी फिल्म में बतौर विलन लॉन्च करने वाले हम्म। विक्रांत भाई है, क्या बात है विक्रांत सर! सिंह राजपूत। और उस फिल्म का क्या बात! नाम है सैया तूफानी। ये फिल्म मैंने देखी है सर, आपके किरदार को देखा है मैंने। और सिर्फ लॉन्च ही नहीं किया, आज मतलब फर्स्ट टाइम हम अ, कोई इंटरव्यू बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब जी। विक्रांत विक्रांत भाई ने अपने हाथों से मेरे बाल छोटे किए थे, अपने हाथों से। सोचिए, फिल्म का लीड हीरो। मैं फिल्म का लीड हीरो। और उनका पर्सनल मेकअप मैन, उस मेकअप मैन का नाम मुझे आज तक याद है, लकी। हम्म। वो हम्म। मेरा मेकअप करता था, 1.5 घंटे लगते थे मेकअप करने में। जी। मेरे कॉस्ट्यूम कैसे होंगे, मेरी मतलब सब कुछ विक्रांत भाई ने ही डिसाइड किया हुआ। जी। हाँ, लेकिन शायद उस वक्त भी हम मुंबई में नहीं थे, मुंबई छोड़ चुके थे। तो हम्म। एक चीज होती है कि जब समय आता है तभी चीजें आपको मिलती हैं, समय से बिल्कुल पहले बिल्कुल कुछ सर। भी नहीं मिलता। हम्म। फिल्म बहुत अच्छी थी, हम्म। सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन हम्म। शायद वो हमारा समय नहीं था, यही बोल बिल्कुल। सकते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है सर कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मिलता नहीं है। कुछ नहीं मिलता है, और ये सच है। जी। जैसे हमने कभी नहीं सोचा था कि हम्म। हम ऐसे आपके सामने लाइव इंटरव्यू दे रहे होंगे, कभी नहीं सोचा था। तो ये माँ का प्यार है, आप इस भाइयों का माँ का स्नेह है। प्यार से हम आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल है हमारा, दूसरा सेगमेंट खत्म हुआ, तीसरा सेगमेंट ये है सर हाँ। कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उसके बारे में जो आपके विचार है क्या है, मैं सवाल ये कर लेता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा में वो एक सिनेमा का दौर था, उसके बाद टीवी का दौर आया, ओटीटी भी चल रही है, यूट्यूब का दौर आया है, तो कितने बदलाव आए हैं कुछ सालों में भोजपुरी में? क्या बदलाव आए हैं? क्या हमारी भोजपुरी आगे बढ़ रही है, रुकी हुई है, या और पीछे चली गई है? बेसिकली जो हमने महसूस किया है भोजपुरी में, आगे तो बढ़ रही है, हम्म। लेकिन जितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही। नहीं बढ़ पा रही है। उसका रीजन जो हमने महसूस किया है, ये मतलब हमारा खुद का अनुभव है कि कई बार हम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के मुंह से सुनते हैं कि हम्म। अच्छा ये अवेलेबल नहीं है, तो इसको ले लेते हैं, काम चल जाएगा। हम्म। ये जो बात होती है ना, काम चल जाएगा, हम्म। कि चलिए दिनेश भाई अवेलेबल नहीं है, तो दिनेश भाई की जगह इसको ले लेते हैं, काम हो हम्म। जाएगा। हमारी कहानी बिल्कुल बहुत सर। मजबूत है, हमारे गाने बहुत मजबूत है, बाकी हम्म। लोग बहुत मजबूत है, हम्म। हो जाएगा। नहीं सर,
ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। अगर हम काम चलाने लगेंगे तो फिर काम ही चलेगा ना। काम फिर ही हम चल फिल्म रहा है। किस लिए बना रहे हैं? तो काम ही चल रहा है। फिर सबका काम चल रहा है, सबका घर हम्म। चल रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। सच्चाई है। मेरी बातें लोगों को बुरी लग सकती हैं, लगे। हम चाहेंगे कि लोगों को लगे मेरी बातें बुरी, ताकि वो बिल्कुल। ये काम चलाना जो है ना, जब हम्म। लोग बोलते हैं कि नहीं, अच्छा ये नहीं है, इसकी जगह उसको ले लो, वो नहीं मिल रहा है, उसकी जगह उसको ले लो, अरे काम हो हम्म। जाएगा यार, भोजपुरी पिक्चर है। ये जब सुनते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। क्यों बिल्कुल भोजपुरी सर, पिक्चर है? बिल्कुल। हम फिर अच्छा क्या कर रहे हैं? और फिर हम कैसे बोलते हैं कि यार हम अलग हट के फिल्म बना रहे हैं? तो आप अलग हट के ही बना रहे हैं ना। इसकी जगह उसको, उसकी जगह उसको, वो नहीं मिला वो ले लो, वो नहीं मिला वो ले लो, अच्छा उसका पेमेंट कितना है, ये हाँ वो ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बाकी हम देख लेंगे। नहीं। सर, एक बहुत तगड़ी ये सवाल है जो मेरे मन का विचार है। हमारे हाँ, पास सर प्रोड्यूसर भी है, अच्छे डायरेक्टर भी है, अच्छे एक्टर भी है, अच्छी कहानियां भी है सर। कहानियां ऐसी कि हमारे कहानियां उठा के बॉलीवुड आज कहाँ से कहाँ ऑस्कर लेके जा रही है। लापता लेडी, आपका गैंग ऑफ वासेपुर, सारी जितनी फिल्में हैं ये सब यूपी बिहार की स्टोरी। हमारे पास सब चीज अवेलेबल है, फिर भी हम अपनी भाषा को वो वाली पहचान क्यों नहीं दिला पा रहे हैं जो मिलनी चाहिए उसे। मैंने देखा है सर कि हिंदी में अगर कोई स्टोरी में अगर परेश रावल चाहिए तो परेश रावल ही चाहिए, कैसे भी करके परेश रावल ही लाइए, लेकिन लाइए। लेकिन पता नहीं हमारे भोजपुरी क्यों क्यों ऐसा क्यों है सर। आप बताइए, आपकी जुबानी हम सुनना चाहते हैं। सब सबसे बड़ी चीज, डायरेक्टर अच्छे, हम्म। प्रोड्यूसर अच्छे, हम्म। कहानी बहुत अच्छी। बिल्कुल सर। लेकिन हम जब किसी कास्ट का चयन करते हैं, किस बिहाफ पे करते हैं? हम्म। कि ये इजिली अवेलेबल हो जाएगा, या इसका पेमेंट कम है, हम्म। या इसको 4 दिन का डेट देंगे 7 दिन भी काम कर लेगा। हम्म। किस बिहाफ पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं आर्टिस्ट का? हम्म। आज हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे एक्टर हैं, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे एक्टर हैं हम्म। जो हिंदी में भी जाके काम कर रहे हैं। हम्म। कैसे काम कर रहे हैं? पहचान है तब तो काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल सर, तो भोजपुरी ने ही पहचान दिया है। और भोजपुरी ने पहचान दी, हम्म। लेकिन हम उनको नहीं पहचान रहे। बिल्कुल। हमारे लिए मायने क्या रखता है कि हम खुद को सेटिस्फाई करने लगते हैं। हम्म। कह हम्म। रहे जब सब कुछ बहुत अच्छा है तो फिर इस जगह पे कोई भी होगा हम उससे काम करा लेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी में ये नहीं होता। आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं। रक्तांचल सीजन 2 जब हम कर रहे थे, जी। तो वेब सीरीज, हम्म। तो उसमें एडीजीपी का करेक्टर था हम्म। हमारा। हम्म। उसमें जो हमारी डेट हमको दी गई थी, तो हमने बोला था हमको पहले से डेट बता के रखिएगा, हम्म। क्योंकि सिंगिंग भी हमारा शो है, और हमने अगर किसी का शो ले लिया, उसके एडवांस हम्म। ले लिए, तो हम उसको मना नहीं करेंगे। हम्म। फिर मेरे हाथ से कितना बड़ा काम भी हो वो चला जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम्म। क्योंकि हमारी जुबान की कीमत है। बिल्कुल तो सर। उनके डेट बढ़ते चले गए, बढ़ते हम्म। बढ़ते उस फिल्म में जहां मेरे करीब 8 सीन थे, हम्म। उस वेब सीरीज में, पार्ट 2 में, वहां हम्म। सिर्फ आपको 2 सीन दिखेंगे। हम्म। लेकिन उन्होंने मेरे अलावा किसी और को कास्ट नहीं किया। बिल्कुल। कहानी को कहानी को मोड़ दिया, लेकिन मेरी जगह किसी और कलाकार को नहीं रखा। हम्म। डायरेक्टर ने उस किरदार को ही उस जगह पे बाइंड अप किया, लेकिन किसी दूसरे किरदार को वो लेके नहीं आए कि अभी इसका ट्रांसफर। सिर्फ एक डायलॉग होता है कि इसका ट्रांसफर हो गया है, इसकी जगह हम्म। ये नए एडीजीपी आ गए हैं, हम्म। और सारा काम हो जाता है। हम्म। लेकिन उस डायरेक्टर ने वो काम नहीं किया। बिल्कुल सर। तो
भोजपुरी में ये एक छोटी सी समस्या है, जिसे अगर हम जितनी जल्दी दूर कर लेंगे, हम्म। तो शायद हम भोजपुरी को उतनी दूर तक आगे लेके जा सकें। सर, ये इसे दूर तक हिंद ले जाने से एक सवाल मन में आया। क्या आने हाँ वाले हाँ दिनों में भोजपुरी को बढ़िया पहचान मिलने वाला है? उम्मीद है। नहीं, हमें तो बहुत उम्मीद है। इसलिए हमें उम्मीद है क्योंकि हम बहुत पॉजिटिव सोच के इंसान हैं, और हम हम्म। चाहते हैं कि हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हम्म। भोजपुरी है। बिल्कुल। आज आज अगर साउथ की फिल्में वर्ल्ड लेवल पे जा सकती हैं, तो हमारी हम्म। भोजपुरी क्यों नहीं जा सकती? लेकिन बस हमें बिल्कुल। थोड़ा सा उसके लिए अलर्ट होना पड़ेगा बिल्कुल कि सर, अगर ये चाहिए तो तैयारियां यही करनी चाहिए। पड़ेगी। हम्म। हाँ, हमें ये चाहिए तो यही चाहिए। सर, एक फिल्म का मैं जिक्र करूंगा। एक बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को, मैं बड़े बड़े सिंगरों एक्टरों को मैं देखा हूँ, वो लोग इंटरव्यू देते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है तो हम कैसे काम करेंगे, बजट नहीं है। एक फिल्म आई थी 2-3 साल पहले, मैंने उसको फिल्म को देखा था। फिल्म के नाम थी दमन। उड़िया फिल्म थी। वो फिल्म आपका 90 लाख रुपए में बनी थी। और अपने अपने माने कि उड़ीसा में वो कम से कम 12 से 14 करोड़ रुपए कमाई थी। और वो फिल्म इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी उसकी स्टोरी थी कि उस फिल्म को उड़ीसा में क्लिप देखते कर ऑडियंस, हिंदी ऑडियंस ने उसको बोला था कि आप इसको हिंदी में रिलीज करिए। वो फिल्म 2-3 महीने बाद हिंदी में भी रिलीज हुई और वो 10 करोड़ का बिजनेस की, 94 लाख में बनी। और मैंने कि 25-26 करोड़ रुपया कमा ली वो उड़ीसा की फिल्म, उसको अवार्ड भी मिला। तो हमारे पास तो 1 करोड़ का भी फिल्म बनता है, लेकिन क्या वो छिया लेदर कर देते हैं। अ, उसका रीजन है कि बेसिकली हम जिस काम को करने के लिए जाते हैं, वो काम छोड़ के बाकी सारा काम करते हैं। हमने भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ चीजें जो नोट की हैं आज, हम्म। हमारी जर्नी भी अगर हम 2000 से जोड़े, 2000 में पहली भोजपुरी फिल्म की थी, तो आज 2026 है, तो 26 साल तो हो गए। तो हम जो काम करने जाते हैं ना, हम वो काम छोड़ के बाकी सारे काम पे फोकस करते हैं। हम्म। और ये भी। मतलब हम हम्म। एक्टर हैं, तो हम हम्म। एक्टिंग छोड़ के हम डायरेक्टर का देखते हैं कि वो कैसे डायरेक्शन दे रहा है। हम डीओपी का देखते हैं कि वो कैमरे की प्लेसिंग क्या कर रहा है। हम सपोर्टिंग आर्टिस्ट का देखते हैं कि अरे यार, ये क्या कर रहा है। भाई मेरे, हम अपनी सारी एनर्जी अगर इसी में वेस्ट कर देंगे, तो हम हम्म। अपने लिए कब सोचेंगे, अपने किरदार के बारे में कब सोचेंगे? राइट सर, राइट राइट। जिस जिसके लिए हम गए हैं सेट पे, हम्म। वो काम छोड़ के हम अपने किरदार के बारे में छोड़ के बाकी सारा काम देख रहे हैं। खाना 2 कौड़ी का, रहना 2 कौड़ी का। तो भाई छोड़ के चले जाओ फिल्म ना। अगर खाने पीने के लिए ही आए हो, कोई प्रॉब्लम है, तो सेट के बाहर जाके काम खत्म हो जाएगा, वो प्रोडक्शन वाले से बात करना, हम्म। प्रोड्यूसर से बात करना कि भाई यार ऐसा भी खाना मत खिलाओ यार, हम घर में ऐसा खाना नहीं खाते। हम्म। वो वहां करना, वो सेट पे 10 आर्टिस्टों के साथ जो बाकी अपने करेक्टर में लगे हुए हैं, वहां खड़े, मतलब वहां बैठ के आप अगर ये चीजें करोगे, तो बाकी 10 को भी आप डिस्टर्ब कर रहे हो। बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। नहीं, हमने बोला कि हमारी बातें आज बहुत लोगों को बुरी लगेंगी, तो लगे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। लगने दीजिए। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज भी लोग बोलेंगे ना कि इतने साल से अगर इंडस्ट्री में है, तो 60-70 फिल्में क्यों किया है, अब तक तो हम्म। इसको 500 फिल्म कर लेना चाहिए। नहीं भाई, जितना बिल्कुल। किया है इसके बारे में भी नहीं सोचा था। हम्म। हम तो एक फिल्म के बारे में भी नहीं सोचे थे। हम्म। 70 कर लिया ना, हम्म। 70 कर लिया, 5 हिंदी फिल्में कर ली, उसमें भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किया है। हम्म। एक हॉलीवुड की फिल्म की है, आज तक हम्म। बहुत कम लोगों को पता है, आपको भी नहीं पता जी। कि एक ये हॉलीवुड की फिल्म की हॉलीवुड। है जिसमें, हाँ, उस फिल्म का नाम है आई एम सिनर। उस फिल्म को अब तक ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब 1 साल पहले तक का मालूम है, इसके बाद का नहीं मालूम है, हम्म। लगभग 2 से अवार्ड जीत चुकी है। क्या बात है सर।
और उस फिल्म ये में सुने अच्छी क्या एक, नाम है? हाँ बताया तो नहीं बताते हैं हम, क्योंकि हम्म, उस काम से हमारे आज के काम पे क्या फर्क पड़ना है, कुछ नहीं फर्क पड़ना है। बिल्कुल आज जो हमें काम मिला है, हमें फिर जीरो से शुरू करना है। बिल्कुल सर। हम तो लोगों से यही कहते हैं कि भाई हम ये जो एक्टर होते हैं ना, कल हमने बहुत अच्छा किया, सबने बहुत ताली बजाई, सबने बोला हम्म क्या बात है। नेक्स्ट डे हम सेट पे पहुंचने के बाद हम्म उसी गुरूर में ऐसे, ये यार सबने ताली बजाई थी, पता चला कि 10 बार हम रीटेक दे देते हैं। सब बोलते क्या कर रहे हैं यार। तो नेक्स्ट डे क्यों हम जो है जीरो पे आ गए फिर। तो हम एक्टर जो है ना, डेली भूल जाते जीरो हैं। से ही शुरू करते हैं, डेली जीरो से शुरू करते हैं। हम्म हमारा मार्केटिंग का काम नहीं है ना, कि अगर हम्म ये एक धनंजय की दुकान है, धनंजय की दुकान पे हमने सामान रख दिया तो ये सामान बिकेगा। अब हमको हम्म, धनंजय की दुकान छोड़ के अब आनंद की दुकान देखनी है। बिल्कुल। अब आनंद की दुकान पे रख दिया तो धनंजय आनंद दो मेरी दुकान बन गए। नहीं भाई, हम्म हम्म, कल हमने क्या किया था इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल आज हम बिल्कुल। सेट पे क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। राइट राइट सर। तो एक एक्टर रोज जीरो से शुरू करता है, हम्म और उस दिन उसकी मेहनत, उसकी तकदीर उसको जीरो से लेके कहां तक लेके जाती है। बिल्कुल। ये थैंक यू सर। अब इन सारे सवालों का जो मन का भरास था, जो आज ये आज हम बतकही कर दिए, अपने दिल की बात है। अब हम खेलेंगे आपके साथ खेल, जिस जिस खेल का नाम है जल्दी जल्दी बोली ना तो देर हो जाए। दो ऑप्शन मिलेंगे और आपको एकदम जवाब देना ही देना है। सवाल ये है सर कि अगर राजेश तोमर सर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? पता नहीं। पता नहीं। पता दूसरा सवाल है, वो कौन ऐसी बात है जो ऑडियंस आपके बारे में नहीं जानती है? नहीं। बहुत साधारण सा इंसान हो जो ऑडियंस मेरे बारे में नहीं जानती। वो तो दिखता है सर, आपकी शालीनता बताती है सर। और कोई ऐसा राज है जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं वही है, और जो हमारी सच्चाई है वो ऑडियंस को नहीं दिखता, मतलब लोगों को नहीं दिखता। सर अगला सवाल ये है कि राजेश तोमर के दिमाग से, यानी कि उनके वे से, सक्सेस का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन क्या है? अ, हमारी नजर से सक्सेस का मतलब, जितना बड़ा सक्सेस उतनी बड़ी हम्म, जिम्मेदारी, उतना ज्यादा डाउन टू अर्थ। बिल्कुल। अब सर सवाल ये है कि आजकल मतलब कि सब लोग काम करता है, हर चुल्लू लोग काम करते हैं, लेकिन ऐसे दो नाम है भोजपुरी में जो काफी विवाद में रहते हैं। मतलब कि वो चर्चे में रहते हैं और लोग सुनता भी है, उनको पहचानता भी है हर इंडस्ट्री को। पवन भैया और केसारी जी, ये दो नाम है। अगर सर आपको दोनों में से किसी को एक को चूज करना हो तो किसको करेंगे? पवन भाई। वाह क्या बात है सर, क्या बात है। मैंने बिना सोचे एकदम 1 मिनट में, कितना लोग बोलते हैं हाँ हाँ आप क्या सवाल कर दिए। उनके साथ उनके साथ भी एक ही फिल्म किया है, खेसारी भाई के साथ भी एक ही फिल्म किया है, लेकिन जहां तक हम्म, अगर चूज करना है तो फिर हम्म, पवन भाई। क्या बात है सर, क्या बात है। सवाल अगला ये है कि आप कोई भी फिल्म करते हैं, स्क्रिप्ट या बड़ा स्टार, दोनों में से क्या चूज करेंगे? सिर्फ अपना कैरेक्टर। अपना कैरेक्टर, मतलब आपकी कैरेक्टर क्या कहती है? हम अगला सवाल हमारा है कैरेक्टर क्या है। कि एज ए राजेश तोमर सिंगर या एक्टर? बोथ, दोनों। नहीं, एक चीज मतलब पहले सिंगिंग कर रहा था कि पहले एक्टिंग कर रहा था कुछ नहीं मालूम है। ये हाँ, जानते हैं कि दोनों साथ में ही है, हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई। हम्म, राजेश तोमर मतलब सिंगर दोनों एक्टर। सिंगर एंड एक्टर। तो बात सर सिंगर की आ गई तो सर एक दर्शकों के लिए अगर कोई नगमा हो जाए तो मजा आ जाए। एक बड़ा प्यारा सा गीत है जो हमारे दिल के बहुत करीब है, वैसे भी किशोर दा हमारे बड़े फेवरेट है, तो बिल्कुल सर। किशोर दा का गीत है। हाँ,
मौसम भी वैसा ही है। हो जाए सर। तुम आ गए हो, ओहो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। क्या बात है सर, एकदम बहुत सुपर थैंक यू सर। सो मच। मतलब कि कोई मैंने स्टार्टिंग की तो हमको ऐसा लगा किशोर दा गा रहे हैं क्या। सीरियस अरे सर, सीरियसली में सर आवाज मैं थोड़ा देर के लिए वो सोचने लगा। सर अगला सवाल करते हैं कि अ, खाने में क्या आपको क्या पसंद है, देसी भोजन या शहरी भोजन? नहीं, खाने में हमारा देसी भोजन हमको बहुत ज्यादा पसंद हम्म। है। दाल, दाल भी हम्म। चने की दाल, हम्म। चावल, आलू की हम्म। भुजिया, हम्म। और थोड़ा नॉनवेज के शौकीन है तो चिकन मटन फिश भी खा लेते हैं। हम्म। लेकिन ये देसी खाना, रोटी, ये बहुत पसंद है हमको। और कभी कभी बहुत अच्छा लगता है जब कई दिनों के गैप के बाद लिट्टी और चोखा खाने को मिलता है। हम्म। वाह सर, लिट्टी चोखा बिहार की शान। सर एक सवाल है जो मतलब किसी ने आपसे पूछा नहीं होगा लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, कान पे हाथ हाथ रख के। क्या हाँ और ना में जवाब देना है। क्या राजेश तोमर कॉलेज के जमाने में कोई लव अफेयर था? हाँ। वाह सर, कुछ बताना चाहेंगे? अरे, कॉलेज का समय ऐसा होता है कि जब हम्म। इंसान बड़ा हो रहा होता है और हम्म। तो एक कहते हैं ना, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन हो जाना हम्म। एक आम बात होती है। बिल्कुल। उसमें भी जब कुछ जो आपके जैसा दिखता हो, आपके जैसा लगता हो, हम्म। तो उससे कुछ ज्यादा ही अफेक्शन हो जाता है। उससे अट्रैक्शन नहीं होता, उससे अफेक्शन हो जाता है। और राइट। जब अफेक्शन होता है तो लव हम्म। हो ही जाता है। क्या बात है सर। सर ये हमारा रैपिड क्या बोलते हैं, ये हमारा खेल जो है वो खत्म हुआ। 3 अहम सवाल करेंगे, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। पहला सवाल ये है कि सर आप 1993 से आई थिंक काम शुरू किए, राइट? हाँ, पहली बार 92 से। 1993 से लेकर 2026 तक आपने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे किरदार किए, बहुत सारे काम किए हैं। क्या वो वैसी प्रसिद्धि आपको क्यों नहीं मिली? क्या चूक रह गई, क्या कमी रह गई, या मिल गई है आपको? इसके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहेंगे क्या? इसके राज बारे, इसके बारे में बताइए। दरअसल इसके बारे में कई बार हमने भी सोचा, बिल्कुल। तो हमें एक चीज समझ में आया कि जब हम अ, पढ़ते थे हम्म। तो एग्जाम देने जाते थे, हम्म। एग्जाम दे के आते थे, तो हम हम्म। कहते थे कि इस सब्जेक्ट में हमको 85% मार्क्स मिलेगा, इसमें 90% मार्क्स मिलेगा। राइट सर। ये हमारा मूल्यांकन होता था, बिल्कुल। ठीक, हमारा मूल्यांकन होता था। हम्म। लेकिन जो कॉपी जांचते हैं हम्म। वो हमारे टीचर होते हैं। बिल्कुल। उनके मूल्यांकन के हिसाब से हो सकता है कहीं कॉमा सही जगह पे नहीं लगा हो, हम्म। कहीं इन्वर्टेड कॉमा सही जगह पे ना लगा हो, हम्म। कहीं एक साथ कई शब्दों को लिख दिया हो, हम्म। डिफरेंस नहीं किया हो। हम्म। तो ये तो हमें नहीं मालूम था। हम तो बिल्कुल। अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन सही करके आए थे बिल्कुल और सर। हमने उम्मीद की थी। लेकिन जो हमारी रिजल्ट को देख रहा था वो टीचर था। हम्म। हम्म।
वैसे ही हम्म। हम जब अपना एक किरदार करके आते हैं, उसके बाद जज करने वाला कौन है? हमारी ऑडियंस। राइट। वो हमारी भगवान है। बिल्कुल। उन्हें लगता होगा कि राजेश तोमर अभी उस हद तक नहीं पहुंचा है कि उसको वो पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए। हम्म। तो ऐसा है। सर, एक ऑडियंस का सवाल आया है। हमारे साथ एक हाँ हाँ बहुत ही अच्छे कलाकार है, हाँ पवन हाँ। यादव भाई। अ, आप भी काम किए साथ में, मैं भी किया हूँ। बहुत अरे अच्छे क्या इंसान बात है, है, नहीं। कमाल का अभिनेता है। तो उन्होंने एक सवाल भेजा है कि धनंजय भाई सर से जरूर पूछिए। सवाल ये है कि भोजपुरी में बदलनी होगी कोई चीज तो आप क्या बदलेंगे? डायरेक्टर, एक्टर, स्टोरी। एक सेकंड और मैं देख लेता हूँ। या राइटर, क्या बदलना चाहेंगे आप? सोच, सोच, थॉट। क्या बात है। आई थिंक जिस पवन दिन भाई हमारी आपके सोच सवाल का जवाब सर दे दिए। जिस दिन हमारी सोच बदल जाएगी ना, उस दिन हमारी इंडस्ट्री बदल जाएगी। क्या बात है सर। देखिए सर, अब हमारी मैं इंडस्ट्री में हम्म ना अच्छे डायरेक्टर, अच्छे एक्टर, हम्म अच्छे गीतकार, अच्छे हम्म म्यूजिशियन, हम्म किसी की कमी नहीं है। हमारी हम्म। सोच की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमें अपनी सोच बदलनी है। सर, जहां तक प्रसिद्धि की बात है, मैंने आपसे सवाल हम्म, किया। एज ए मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि लाख दुनिया कुछ भी कहे, राजेश तोमर सर क्या है मुझे मालूम है। ये किस रेंज और किस लेवल के आर्टिस्ट है मैं जानता हूँ। आप बहुत ही सर उम्दा कलाकार है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि एक मतलब कि अगर मैं अपनी दूसरी के फिल्मों के बारे में तो नहीं जानता हूँ। जिस फिल्म में मैं होता हूँ, अगर कोई किरदार, अगर मैं स्टोरी पढ़ता हूँ, तो सबसे पहला जो मेरा वो दिमाग जाता है कि अरे इसको राजेश सर। और सब छोड़िए सर, भोजपुरी के बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर है, और उन्होंने कितने लोगों की करियर बनाई है। मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टर रितेश ठाकुर सर का। उनके आप बहुत फेवरेट आर्टिस्ट हैं, बहुत फेवरेट। अगर कोई स्टोरी पे डिस्कशन होता है, तो कोई कहानी का अगर कोई किरदार आता है, तो सबसे पहले बोलेंगे कि राजेश जी बहुत अच्छा करेंगे। और मैं मतलब कि मेरे कहने के पहले ही सर बोलते हैं। तो और आपके साथ काम भी किया। पहले देखिए, सर बोलते हैं कि मेरे को पहला इंसान अगर मेरे काम में जज किया तो मैं उसके साथ उसी के साथ काम करता हूँ। पहली बार सर के साथ आपने मोटकी दुल्हनिया 2 की। उसके बाद सर के साथ और 2 फिल्में की, मंझिली बहू, मोटकी दुल्हनिया 3। अब हमको लगता है कि ये करवा जो अभी जुड़ा हुआ है, चल ही रहा है। तो आप सर के बहुत फेवरेट है। ये उनका स्नेह है कि वो इस लायक समझते हैं। हम्म हाँ, हमारी कोशिश यही होती है कि जिस किरदार में, और हमारा डायरेक्टर हमसे जो चाहता है, हम्म हम वैसा ही कर सके, हम्म उनके हिसाब से हम परफॉर्म कर सके। क्योंकि हम्म एक डायरेक्टर ही होता है जो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हर एक करेक्टर को पढ़ता हम्म है हम्म। कि वो ऐसा होना चाहिए। राइट उसमें राइट। अगर ये इंसान है तो हम्म। ये ऐसे करेगा। राइट राइट तो राइट। हमारी कोशिश है, और सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करेंगे कि सर आगे भी ऐसे याद करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, 2 सवाल आपको कहा था कि 3 सवाल बचे हैं जो आपसे करनी है, जो इम्पोर्टेंट है। हाँ। दूसरा सवाल ये है कि कोई लड़का या लड़की का सपना है अब आर्टिस्ट बनने का, अभिनेता अभिनेत्री बनने का, तो वो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनको क्या तैयारी शुरू करनी चाहिए? क्या प्रिपरेशन, क्या उसके रास्ते क्या है इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए, या कोई भी भाषा की हो? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हर चीज का एक बेस होता है। हम्म। ठीक है। जैसे हम सीधे क्लास 10th में तो नहीं चले जाएंगे। नहीं। क्लास 10th में जाने से पहले हमको एलकेजी में एडमिशन लेना पड़ेगा। राइट। एलकेजी की सारी चीजें समझनी पड़ेगी, फिर यूकेजी बिल्कुल में आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसे क्रमबद्ध तरीके से हमें ऊपर आना होता हम्म है। तो अगर अभिनय हो, डायरेक्शन हो, हम्म सिनेमेटोग्राफी हो, कुछ भी हो, हम्म हम्म इन सबको अगर समझनी है, तो हम्म इंसान को हम्म। जो आना चाहते हैं उन्हें थिएटर जरूर करना चाहिए। राइट। ये थिएटर आपकी बेस को मजबूत करता है। थिएटर आपको समझाता है, एक करेक्टर अगर राजेश तोमर ऐसे प्ले कर रहा है
हम्म तो कोई दूसरा एक्टर वैसे प्ले नहीं करेगा, वो हम्म अपने हिसाब से प्ले करेगा। वो तब प्ले करेगा अपने हिसाब से जब उसको थिएटर की जानकारी है, हम्म जब उसने अभिनय को पढ़ा है, अभिनय को हम्म समझा है, राइट सर। तभी वो उसको जी सकता है। तो हम्म इसके लिए हमारी राय यही है कि उसके पहले, सबसे पहले आप जो है थिएटर ज्वाइन कीजिए और सिर्फ नाटक करने के बारे में सोचिए। बिल्कुल। मतलब कि सारे बातों का एक ही जवाब है कि पहले सीखिए फिर आइए। पहले सीखिए फिर आइए। सर कुछ कमेंट्स आए हैं जो मैं पढ़ लेता हूँ। डॉक्टर एमडी रहमत कादरी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं सर, हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड है। उन्होंने लिखा है बहुत सुंदर सर, धन्यवाद रहमत भाई। और ऑडियंस जो आपके मन थैंक में यू। सवाल है तो फटाफट लिख दीजिए, क्योंकि मैं लास्ट सवाल करने वाला हूँ, उसके बाद सर हमसे विदा लेंगे, क्योंकि सर अपना काफी कीमती समय हमारे साथ और काफी अरे अच्छे से बातचीत चल रही है, क्योंकि ये हमारा ऐसा इशू है सर, ना एडिटिंग ना कटिंग, सीधे बात करेंगे, फिल्टर नहीं लगाना है, बिना फिल्टर की बात करते हैं हम लोग। सवाल सर बिल्कुल। आखिरी आपसे, उसके बाद हम विदा लेंगे, आपका बहुत कीमती समय मैंने ले लिया। सवाल ये है अरे कि आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो आप ऑडियंस को बताना चाहते हैं, उनको बताइए कुछ। अभी आने वाली प्रोजेक्ट मंजली बहू, जी मोटकी दुल्हनिया 3, जी। उसके बाद हम्म अभी साजन की साली, हम्म। और नाम भी भूल जाते हैं पिक्चर करने के बाद हम। अ, और अभी अब राजकुमार पांडे सर की 2 फिल्में हैं जो कल से हम्म करने के लिए चुनार जा रहे हम्म। हैं। एक का नाम है अग्निकुंड और एक का नाम है अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजिए। बिटिया ना तो कीजिए। हाँ, इन दोनों फिल्मों में भी एक अहम किरदार के रूप में हम दिखेंगे। और जी। दोनों फिल्म के डायरेक्टर हमारे बड़े करीबी, बड़े दिल के अजीज सुजीत भाई हैं, सुजीत वर्मा जी। हमारे भी करीबी है। तो कल से उस फिल्म के लिए चुनार पहुंच जाना है। तो अभी तो यही फिल्में हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ जुड़े थे राजेश तोमर सर, और आपके जो सवाल भेजे गए थे, जो सर के बारे में जानना चाहते थे, उनके जर्नी के बारे में, उनके फिल्मों के बारे में, और सर ने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया और हमारे साथ बतकही की है। क्योंकि हम इसको इंटरव्यू नहीं बोलते हैं, इसको बतकही बोलते हैं, क्योंकि गांव में जब दो लोग बैठ कर बातचीत करते हैं और बतावा का हाल है, तो बिल्कुल वही बिल्कुल। हमारा शो है। तो ऐसा ही आई थिंक सर आपको भी मजा आया होगा ऐसा बतकही करके। मैंने धनंजय आपके साथ ये करके बहुत अच्छा लगा। अब जाके हम थोड़ा रिलैक्स हो पाए हैं कि अब सवाल खत्म हो गए। वरना सच बताए तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी कि हम्म। पता नहीं मेरा छोटा भाई मुझसे क्या क्वेश्चन करेगा, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब रिलैक्स हो गया हो कि अब कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन थैंक यू और लव यू धनंजय, आपको और आपकी तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। सर एक कमेंट आया, मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको हाँ, विदा करता हूँ। एमडी रहमत कादरी है, उन्होंने लिखा है कि भाई आपको और सर को देख के दिल में बहुत सुंदर लगा और आप लोग बहुत आगे जाए। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू रमत सर, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ राजेश तोमर सर, जिन्होंने हमारे सालों सारे जो सवाल थे उनके बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया और ढेर सारा स्नेह दिया छोटे भाई को। जाते जाते सर हमारे शो के बारे में क्या कहेंगे और हमारे ऑडियंस के बारे में क्या कहेंगे सर? बस धनंजय, ये दिल से शुभकामनाएं हैं कि आपका ये जो शो है बतकही, जी। रोज नए नए पायदान पे ऊपर बढ़ता रहे, उसको नई उपलब्धियां हासिल होती रहें और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे ही मुस्कुरा के सबसे बात करते रहें और इससे आगे तक जाते रहें। ये दिल से दुआ है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत मजा आया। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, आपको फिर लाएंगे हमारे अपने शो में। और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ भोजपुरी के बहुत बढ़िया जबरदस्त अभिनेता
और कमाल के इंसान राजेश तोमर सर, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, जो आपने सवाल किए थे उन सारे सवालों का जवाब दिया। तो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं बतकही विद धनंजय कश्यप। हर सोमवार शाम को 7 बजे आपके चहेते सेलिब्रिटी से होता है वार्तालाप, लाइव स्ट्रीमिंग ऑन धनंजय कश्यप। और एक और बात सुन लीजिए भाई, ऐसे नहीं जाना है दोस्तों। अगर कोई भी दर्शक हमारे इस लाइव शो को नहीं देख पाए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए हमारा ये जो शो है इंस्टाग्राम पे धनंजय कश्यप पे अवेलेबल है, और साथ ही कल 11 बजे धनंजय कश्यप फेसबुक और धनंजय कश्यप ऑफिशियल यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी जाएगी। तो जो एपिसोड मिस कर देते हैं वो हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पे जाकर देख सकते हैं। और आप सबका ऐसे ही प्यार बना रहे, और आप सब ऐसे ही हमको ढेर सारा प्यार देते रहें और हमारे शो को देते रहें, और देखते रहें हर सोमवार शाम को 7 बजे बतकही भी धनंजय कश्यप, लाइव स्ट्रीमिंग ऑन धनंजय कश्यप। मिलते हैं अगले सोमवार को एक नए चेहरे और एक नए मेहमान और एक नए। अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता रानी, जय बिहार।